उत्तरकाशी में बादल फटने से भयंकर तबाही। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। धराली के ऊंचाई वाले गांव में तबाही मच गई। पानी की तेज प्रवाह में बह गए लोगों की तलाश जारी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। धराली की ऊंचाई वाले गांव में तबाही मच गई। पानी के तेज प्रवाह में बह गए लोगों की तलाश लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। तो उत्तरकाशी के धराली में आप देख सकते हैं जिस तरह से बादल फटा और उसके बाद पूरा एक बाजार, पूरा एक रेजिडेंट एरिया है जहां पर लोग रहते हैं, वो पूरी तरह से, ये देखिए किस तरह से बादल फटा और उसके बाद तेज रफ्तार से मलबे के साथ जो जल प्रवाह है वो हुआ और उसके बाद ज़मींदोज़ हो गए। देखते ही देखते तमाम घर, पूरा मार्केट ज़मींदोज़ हो गया। कल तक जहां पर लोग रहते थे, बस्ती बस्ती थी, अब वो पूरी तरह से उजड़ चुकी है। ये कुदरत का कहर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ये देखिए किस तरह से सैकड़ों मकान देखते ही देखते ज़मींदोज़ हो गए। ये देखिए पूरा एरिया जो है प्ले नज़र आ रहा है। यहाँ कभी मार्केट हुआ करता था, लोगों के मकान हुआ करते थे, लोग रहा करते थे, आवाजाही करा करते थे। बताया जा रहा है कि इस घटना में, इस प्राकृतिक घटना में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी पंकज गैरोला हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ जानकारी है धारचूला में इस तरीके की, धराली में इस तरीके की समस्या निकलकर सामने आई है, बादल फटा है और काफ़ी तबाही मची है। कितने लोगों की संख्या कैजुअलिटी में अब तक सामने आई है? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? क्या जानकारी है ताज़ा अपडेट के साथ आपसे चाहेंगे। सर, जिस तरीके से कल प्राकृतिक आपदा की घटना घटी है, बड़ी तबाही जो गंगोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है धराली, वहाँ पर देखने को मिला है। और जो आपदा प्रबंधन विभाग जो उत्तरकाशी है उसने देर रात को अपडेट दिया कि केवल धराली के पास ही बादल नहीं फटे हैं। उस टाइम पे 3 जगह पे बादल फटे। एक तो धराली पे फटा जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, एक सुकी टॉप में बादल फटा जिससे नुकसान तो नहीं हुआ, और तीसरा हर्सिल के पास भी बादल फटा जिससे वहां पर जो तेलघाट गदेरा है वो उफान पे आ गया था। और उससे जो आर्मी का एक कैंप है वहाँ पर, बेस कैंप, उसको बहुत क्षति पहुंची है। वहाँ पर भी 10 जो सैनिक हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। बाकी अगर धराली की बात करें, धराली में अब तक जो कैजुअलिटी उन्होंने केवल अब तक 4 बताई है। उसके अलावा 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। रात भर वहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। आर्मी ने सूचना मिलते ही वहाँ पे पहुंच गई थी। जो हर्सिल के पास जो आर्मी थी वो तुरंत वहाँ पर पहुंच गई थी और उन्होंने रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया था। उसके बाद ITBP पहुंची है, SDRF भी वहाँ पहुंच गया था, स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई थी। और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चला है, रात भर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है। लगभग 150 लोगों को रात को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। ITBP जो कैंप है वहाँ पहुंचाया गया है। बाकी जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पर उनको रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। कल CM वापिस आए हैं त्रिपुरा से और उन्होंने आते ही वहाँ पर यहाँ बैठक की और तमाम निर्देश दिए हैं। 3 IS को वहाँ पर तैनात किया गया है। साथ में एक IG के निर्देश में 300 टुकड़ी जो पुलिस की है वो यहाँ से भेज दी गई है। और भी यहाँ ITBP और NDRF की और टीमें भी वहाँ पहुँच रही है। कोशिश की जा रही है कि जो जितनी जाने हैं उनको बचाया जाए और जो तलाशी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको जो सर्च ऑपरेशन है इसको 24 घंटे चलाया जाए। कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। और जिस तरीके से पूरी घटना घटी है इसमें तमाम सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो शासन प्रशासन की कोशिश है कि इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जाए। लेकिन साथ में जो मौसम जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, लगातार रात भर बारिश हुई है, उससे ऑपरेशन में खलल पैदा हो रहा है। और आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है और येलो अलर्ट भी है। पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी दी गई, तो कहीं ना कहीं आज भी राहत देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल पंकज, आप नज़र बनाए रहे हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो तबाही हुई है वो वाकई में कुदरत की मार इसे कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन अपने से पूरी तरह मुस्तैद है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।